नमस्कार दोस्तों, द फेमस बुक क्लब में आपका स्वागत है। हम आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बुक के बारे में जो आपको सिखाएगी कि करोड़पति की तरह कैसे सोचें और 9 से 5 की नौकरी की मानसिकता को पीछे छोड़ दें। ये बुक है एलेक्स बेकर द्वारा लिखी गई बुक द 10 पिलर्स ऑफ वेल्थ, मतलब धन के 10 स्तंभ। ये बुक आपको सिखाएगी कि दुनिया के सबसे धनी लोगों की मानसिकता क्या है और वो कैसे सोचते हैं जिससे वो अमीर बनते हैं। पुस्तक का उद्देश्य आपको करोड़पति की तरह सोचने को मजबूर कर देना है। दुनिया ने आपको ये विश्वास दिलाने के लिए प्रेरित किया है कि वित्तीय स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपने जीवन में जानबूझकर बना सकते हैं। आपको धन को ऐसी चीज के रूप में देखना सिखाया गया है जो केवल कुछ भाग्यशाली लोगों के साथ होता है जो एक लॉटरी जीतते हैं या अकल्पनीय प्रतिभा से धन्य होते हैं। सच्चाई यह है कि अत्यधिक वित्तीय धन पैदा करने से भाग्य या प्रतिभा नहीं आती है। ये केवल आपके विश्वासों, समझ और विचारों के लिए नीचे आता है। पिलर्स जो आपके हर कार्य को सुदृढ़ करते हैं। एलेक्स बेकर न केवल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों को तोड़ता है, बल्कि आपको यह भी दिखाता है कि आजीवन वित्तीय धन के 10 स्तंभ अमीर बनने के बारे में पारंपरिक ज्ञान को नष्ट कर देते हैं और दुनिया को देखने के लिए अमीर लोगों की मानसिकता और तरीकों की व्याख्या करते हैं। पुस्तक ने मुझे सिखाया कि अमीर बनने के लिए एक कंपनी बनाना, जबकि पहली बार में नौकरी की तुलना में जोखिम भरा लगता है, वास्तव में लंबी अवधि में सुरक्षित है। पिलर 1, धीरे धीरे अमीर बनने से इनकार करना। अमीर बनने के 2 तरीके हैं, धीरे धीरे और जल्दी से। धीरे धीरे अमीर बनना नौकरी से अमीर बनने का है। ये 2 कारणों से खराब समीकरण है, वित्तीय जोखिम और जीवन की गुणवत्ता। जब तक आप सेवानिवृत्त नहीं हो जाते, तब तक नौकरी के साथ अमीर होने के लिए 40 या 50 साल के लिए 9 बजे से शाम 7 बजे तक गुलामी की आवश्यकता होती है। हालांकि जीवन शायद ही कभी योजना के अनुसार चलता है। धीमी गति से अमीर बनना तभी तक काम कर जब 1, आप रिटायर होने से पहले नहीं मरते। 2, आपको नौकरी से नहीं निकाला जाता। 3, आपकी कंपनी दिवालिया नहीं होती। अर्थव्यवस्था दुर्घटनाग्रस्त नहीं होती है। 5, मुद्रा अपना पूरा मूल्य नहीं खोती। जब आप जीवन को अमीर बनने के धीरे धीरे फैशन में जीते हैं, तो उन आर्थिक तंगी में फंसने की प्रबल संभावना है। 2, अपने वित्तीय भविष्य का नियंत्रण छोड़ दें। 3, अपने युवा जीवन के 78% हिस्से पर काम का एकाधिकार होने दें। 4, अपने सपनों का जीवन प्राप्त करने का कोई भी मौका खो दें। जैसा कि हम देख सकते हैं, धीरे धीरे अमीर होना आर्थिक रूप से और जीवन की गुणवत्ता के दृष्टिकोण से एक बुरा विचार है। तो आइए विकल्प देखें। तेजी से अमीर बनना। जब आप जीवन को जल्दी जल्दी अमीर बनने की स्थिति में जीते हैं, तो आप अपने वित्तीय भविष्य को नियंत्रित करें। आप जो चाहते हैं उसे करने में अपना समय व्यतीत करें। अपने इच्छित विलासिता के सभी मौके प्राप्त करने का एक वास्तविक मौका है। आर्थिक तनाव से बचने का मौका मिल सकता है। अपनी पसंद खुद बना सकते हैं, क्योंकि वे उस पर आधारित हैं जो आपको खुश करती है। तेजी से अमीर बनना बेहद कम जोखिम वाला है, क्योंकि आप सब कुछ नियंत्रित करते हैं। आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितनी तेजी से सीखते हैं, आपके द्वारा लिए गए निर्णय कितने चतुर हैं आदि। इसके अलावा आपको इसे केवल एक बार काम करना होगा, एक बार जब आप अमीर हो जाते हैं। जल्दी अमीर बनने के 3 मुख्य उपाय हैं। 1, आपके पास नियंत्रण है। 2, आप इससे बेहतर हो सकते हैं को असफल होने की अनुमति है। नतीजतन ये धीमी गति से अमीर होने की तुलना में अधिक सुरक्षित है। हाँ, यह अजीब लगता है, लेकिन व्यवसाय बनाना सुरक्षित है। आइए देखें कि ये व्यवहार में कैसे काम करता है। कल्पना कीजिए कि आपको मूल बातें, भोजन, किराया, परिवहन को कवर करने के लिए नौकरी मिलती है और अपना खाली समय एक व्यवसाय के निर्माण में व्यतीत होता है। उसके बाद से 2 संभावित परिदृश्य हैं। आप सफल होते हैं, अमीर बनते हैं और सेवानिवृत्त होते हैं। तो आप असफल होते हैं, फिर से शुरू करते हैं और जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक पुनः प्रयास करें। जोखिम क्या है? यहाँ वस्तुतः कोई नहीं। आपका काम आपकी ज़रूरत की हर चीज़ को कवर कर रहा है, जब तक कि आप अमीर नहीं बन जाते। इसे छोड़ देते हैं और हर उस चीज का आनंद लेते हैं जो आप कभी भी पाना चाहते थे। आप 1 बार, 2 बार, 10 बार असफल हो सकते हैं, लेकिन आप अंततः सफल होंगे।
जब तक आप अभ्यास करेंगे, आप इसमें बेहतर होते जाएंगे। स्तंभ 2, पैसे से समय अलग करना। तो आप जल्दी अमीर कैसे बनते हैं? 2 तरीके हैं। पहला है अपनी कीमत प्रति घंटे बढ़ाना। फिल्मी सितारे और एथलीट प्रति मिनट बहुत पैसा कमाते हैं। इसलिए चूंकि आप प्रति घंटे अपना मूल्य नहीं बढ़ा सकते हैं, इसलिए आपको पैसे से समय को विभाजित करने की आवश्यकता है। केवल एक चीज जो इस ग्राफ पर सीमित नहीं है, वह है समय। हम सभी के पास समान समय है, लेकिन तय प्रति घंटे का भुगतान मिलने की संभावना नहीं है। इसलिए हमें पैसे को समय से विभाजित करने की जरूरत है। जहां पैसा बनाया जा रहा है, जब हम इसे बनाने में अपना समय नहीं लगा रहे हैं। ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका एक ऐसी प्रणाली बनाना है जो आपके लिए पैसा कमाती है। एक कारखाना आपके लिए पैसा बनाता है। वह प्रणाली एक कंपनी है। जेफ बेजोस सोते समय पैसा कमाते हैं क्योंकि अमेज़न उनकी मनी सिस्टम है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी समय पर निर्भर हुए बिना पैसा कमाए, तो उसे निम्नलिखित 4 प्रश्नों का उत्तर हाँ में देना होगा। क्या यह व्यवसाय पैसा कमा सकता है जबकि मैं मौजूद नहीं हूं? क्या यह पैसा बनाने की प्रक्रिया दूसरों द्वारा की जा सकती है या मशीनों द्वारा स्वचालित की जा सकती है? यदि यह व्यवसाय सफल हो जाता है, तो क्या मैं इसे चलाने के लिए किसी और को प्रशिक्षित कर सकता हूं? क्या बिक्री में $100 की डिलीवरी की प्रक्रिया को बिक्री में $1 मिलियन देने के समान बनाना संभव होगा? क्या मैं अपना समय बढ़ाए बिना इस व्यवसाय को बढ़ा सकता हूं? यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर हाँ में नहीं दे सकते हैं, तो इसका अर्थ है कि आपका व्यवसाय समय से विभाजित नहीं होगा। शुरुआत करना और सीखना बुरा नहीं है, लेकिन यह आपको अंत अमीर नहीं बनाएगा। समय ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे आप कभी भी अधिक उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, और प्रत्येक मनुष्य के पास एक दिन में ठीक उतनी ही मात्रा होती है। धनवान बनने के लिए आपको सीखना होगा कि लोगों को काम पर रखकर अपने समय का उपयोग करके और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अपने समय का उपयोग करके अधिक समय कैसे उत्पन्न किया जाए। यदि आप दुनिया में सबसे अधिक लाभदायक व्यवसायों को देखते हैं, तो मालिक का समय आमतौर पर इतना अलग होता है कि उसे वहां रहने की भी आवश्यकता नहीं होती है। हर सफल व्यक्ति इसे समझता है, और सबसे अमीर वे हैं जो इसका दुरुपयोग कर। वास्तव में दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने पैसे से पैसा कमाते हैं और शून्य समय की भागीदारी रखते हैं। उदाहरण के लिए बिल गेट्स अपने निवेश से अरबों कमाते हैं, जिससे उनके डॉलर उनके लिए पैसा पैदा करते हैं। उनका समय उन व्यवसायों का कारक नहीं है जो उन्हें लाखों बनाते हैं। यदि आप अपना समय अपनी आय से अलग नहीं करते हैं, तो आपके लिए अपनी इच्छानुसार धनवान बनना लगभग असंभव हो जाएगा। इसे ध्यान में रखें ताकि आप अपना समय रख सकें। स्तंभ 3, यह स्वीकार करते हुए कि आपको हर किसी से बेहतर होना चाहिए। अगर आपको नहीं लगता कि आप हर किसी से बेहतर हो सकते हैं, तो आप खराब हैं। करोड़पति सभी लोगों का 1% से भी कम हिस्सा बनाते हैं। इसका मतलब है कि यदि आप 99 अन्य लोगों के साथ एक कमरे में हैं, तो आपको आश्वस्त होना चाहिए कि आप केवल वही हैं जो इसे बनाने जा रहे हैं। आपको गहराई से जानने की जरूरत है कि आप महान हैं और महान काम कर सकते हैं। आपको ये जानने की जरूरत है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। आपको अपने आप पर अंधविश्वास रखने की आवश्यकता है ताकि आप कभी रुके नहीं, लेकिन पर्याप्त निर्णय लेने चाहिए ताकि आप इसे सभी जुए में न खोएं। ये सोचना कि आप सबसे अच्छे हैं, ये सब बार सिस्टम पर निर्भर करता है। विश्वास, कार्य, परिणाम। परिणाम विश्वासों द्वारा संचालित होते हैं और विश्वास क्रिया द्वारा संचालित होते हैं। ऐसा करने का एकमात्र तरीका इस तथ्य पर विश्वास करना और स्वीकार करना है कि आपको महान बनना है। स्तंभ 4, हर छोटी चीज 10% आपकी गलती है। यह सोचना कि सब कुछ आपकी गलती है एक शक्तिशाली फ्रेम है, हालांकि ये पहली बार में पागल लग सकता है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसका मतलब है कि अगर ये आपकी गलती है तो आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। समाज हमें हमेशा किसी और पर दोष को अस्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ये गलत तरीका है। जब यह आपकी गलती नहीं है तो यह आपको शिकार बनाता है। क्या पीड़ित लाखों डॉलर की कंपनियां बना सकते हैं? नहीं।
उत्तरदायित्व स्वामित्व लेने की आवश्यकता है। इसके अलावा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये किसकी गलती है, आप कीमत चुकाने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं क्योंकि ये आपका व्यवसाय है। क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि दूसरों को आपके पैसे का नुकसान उठाना पड़े? नहीं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि यह आपकी गलती है, तो कम से कम आप इसे रोकने के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। आखिरकार दूसरों को दोष देने से स्थिति बेहतर नहीं होती। यह सब हमें बेहतर महसूस कराता है, लेकिन इससे स्थिति में सुधार नहीं होता है। एक बहुतायत मानसिकता अपनाएं। बिखराव की मानसिकता वाले लोगों द्वारा पैसा वापस कर दिया जाता है। जो लोग सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा कमाना भ्रमित करने वाला है, उनके नियंत्रण से बाहर है और यह अपनी स्थितियों उस बहाने के कारण लगभग असंभव है, उन्हें हम विचार यह है कि यदि आप ये नहीं सोचते कि पैसा हर जगह है और इसे कमाया जा सकता है, तो आप इसे कमाने के लिए कदम नहीं उठाएंगे। आप खेल में प्रवेश करने से पहले ही हारे हुए होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि पैसा प्रचुर मात्रा में है, तो आपको कार्रवाई करने और इसे प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अब बहुतायत मानसिकता की समस्या यह है कि जब आपके पास बहुतायत नहीं है, तो यह सोचना मुश्किल है कि बहुतायत है। कुंजी ये नहीं सोचना है कि आपके पास क्या है या क्या नहीं है, बल्कि यह सोचना है कि आपके पास क्या हो सकता है। यदि आपके पास कोई पैसा नहीं है, तो प्रचुरता की मानसिकता आपको ये सोचने के लिए मजबूर करती है कि पैसा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारे पैसे बनाने हैं। पर्याप्त धन कभी नहीं होगा। बहुतायत एक मानसिकता है जो आपको विस्तार करने में सक्षम बनाती है। बिखराव एक मानसिकता है जो ओपनिंग। यदि आप पीछे हटते हैं तो आप हार जाएंगे। हमेशा विस्तार करते रहो। हमेशा ये जानते हुए जिएं कि आपके पास लेने के लिए बहुतायत है। ये स्तंभ 6, क्या होगा अगर को भूल जाना और क्या है पर ध्यान केंद्रित करना। क्या हो सकता है इस पर ध्यान केंद्रित करना समय की बर्बादी है, क्योंकि आप कभी भी हर चीज की भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं होंगे। इसके अलावा हम जो सोचते हैं वह शायद ही कभी होता है। स्तंभ 7, लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली कार्रवाइयों का नक्शा तैयार करें। अमेज़न को मुनाफा कमाने में इतना समय क्यों लगा? क्योंकि उन्हें कई चरणों का पालन करना था जो विश्व प्रभुत्व की ओर ले जाएगा। अब जबकि यह हो गया है, वे वास्तव में दुनिया पर हावी हो रहे हैं। जितने बेहतर लोग लक्ष्य की ओर ले जाने वाले कदमों को निर्धारित करने में सक्षम होंगे, वे उतने ही अधिक धनी होंगे। गरीब लोगों के पास अक्सर अल्पकालिक लक्ष्य होते हैं, जिन्हें वे शायद ही कभी पूरी तरह से प्राप्त कर पाते हैं। और फिर भी ये काफी आसान है। पहला कदम लक्ष्य को परिभाषित करें। दूसरा चरण उस तक पहुंचने के लिए चरण दर चरण योजना लिखें। तो अगर ये इतना आसान है, तो अधिक लोग अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि वे केवल घटना, वास्तव में आपके लक्ष्य तक पहुंचने को देखते हैं, न कि उस प्रक्रिया, सभी चरणों को देखते हैं जो इसे वहां ले जाती है। जब आप उनसे पूछते हैं, तो वे केवल खुद को अमीर होने की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वहां कैसे पहुंचे। इसलिए अमीर बनना भाग्यशाली होने के रूप में देखा जाता है, क्योंकि लोग वास्तव में सोचते हैं कि धन घटना से, भाग्य से बाहर आता है। तो अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? अमीर लोग इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि उन्होंने इस घटना तक पहुंचने के लिए लाखों छोटे छोटे कदम उठाए हैं। स्तंभ 8 केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करें कि आपको क्या भुगतान मिलता है। कल्पना कीजिए कि जब आप 1 किमी दौड़ते हैं तो आपको हर बार 1K का भुगतान मिलता है। क्या आप खाना पकाने, खाने की खरीदारी, कपड़े खरीदने में समय व्यतीत करेंगे? नहीं। आप अपने लिए ऐसा करने के लिए किसी को नियुक्त करेंगे ताकि आप केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित कर सकें कि आपको क्या भुगतान मिलता है। दौड़ना। आप शायद एक किक्स ट्रेनर और मसाज थेरेपिस्ट को किराए पर लेंगे ताकि आप अधिक और तेज दौड़ सकें। इस स्तंभ का विचार समान है। जब आप कोई व्यवसाय बना रहे हों, तो आप उसमें 80 घंटे निवेश कर सकते हैं। स्तंभ 9 लोग लोगों को पैसा देते जो लोगों को मिलता है। पैसा वास्तविक नहीं है। यदि आप पृथ्वी पर अकेले व्यक्ति होते, तो आप दुनिया के सारे धन का क्या करते?
पैसा तभी तक अच्छा है जब तक लोग आपको बेचने के लिए हैं जो वे बनाते हैं, और जो आप बनाते हैं उसे खरीदने के लिए। आप तभी तक अमीर हैं जब तक लोग आपको अमीर बनने की ताकत देते हैं। तो पैसा क्या है? पैसा लोगों के बीच शक्ति का आदान प्रदान है। धन में शक्ति है क्योंकि इसे मूल्यवान माना जाता है। अगर हम ये नहीं सोचते कि ये मूल्यवान है, तो ये कागज जितना ही मूल्यवान होगा जो कि यह है। करने के लिए आपको लोगों से वह धन प्राप्त करने की आवश्यकता है जो उनके पास है। तो पैसा पाने के पीछे का मकसद लोगों से वो करवाना है जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। आपको लोगों को समझने की नितांत आवश्यकता है। अब आप जानने वाले लोगों को पैसे कमाने से कैसे जोड़ेंगे? आप उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौशल सीखते हैं, बिक्री। लाखों बनाने वाले बेकार उत्पाद हैं, जैसे लाखों बनाने वाले महान उत्पाद हैं। ये सब नीचे आता है कि आप लोगों को अपना सामान खरीदने के लिए मनाने में कितने अच्छे हैं। नतीजतन तेजी से बहुत सारा पैसा बनाना सीखने का सबसे अच्छा कौशल बिक्री है। व्यापार करते समय जब आप जानते हैं कि कैसे विद्भुत है, जब आप बेचना नहीं जानते तो व्यापार करना बेकार है। इसके अलावा बिक्री एक ऐसी चीज है जिसे आप आउटसोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी आपके व्यवसाय को उतना अच्छा नहीं जानता जितना आप जानते हैं। इसलिए आपको बिक्री सीखनी चाहिए। आखिरकार एक व्यापार बढ़ने का एकमात्र तरीका बेचना है। यदि आप नौसिखिए हैं तो आपको 2 चीजें सीखनी होंगी, बेचना और लोगों के साथ सहज रहना। पूर्व सीखने का सबसे अच्छा तरीका अभ्यास करना है, और बाद वाला सीखने का सबसे अच्छा तरीका वास्तव में लोगों के साथ घूमना है। स्तंभ डेप, प्रतियोगी मित्र और उपयुक्त सलाहकार खोजें। प्रतियोगी मित्र आपको कड़ी मेहनत करने और एक ही लक्ष्य के प्रति जुनूनी होने की चुनौती देते हैं। यह आपको आगे बढ़ाता है। यही कारण है कि इतने सारे व्यवसाय समुदायों के निर्माण के प्रति आसक्त हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि लोग अपना अधिक समय उनके उत्पादों के लिए समर्पित करेंगे, इसलिए अधिक खरीदारी करें। आप जिन 5 लोगों के साथ घूमते हैं उनके औसत बन जाते हैं। हारे हुए लोगों के साथ अपना समय बिताने से आप एक हारे हुए व्यक्ति बन जाएंगे, और इसके विपरीत। तो आपको विजेता कहाँ मिलते हैं? मुख्य रूप से ऑनलाइन, डिस्कॉर्ड, रेडिट, फेसबुक और अन्य मंचों में समान विचारधारा वाले लोगों के बहुत सारे समुदाय हैं। कई मुफ्त समूहों में शामिल हों और इन समूहों के नेताओं के साथ दोस्ती करें। फिर उनके बेहतर संभावित भुगतान वाले समूहों में आपको आमंत्रित करने की प्रतीक्षा करें। एक सलाहकार क्या है? एक सलाहकार वह व्यक्ति होता है जो पहले से ही वो काम पूरा कर चुका होता है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, और जानते हैं कि आप किन समस्याओं का सामना करने जा रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे चीट कोड्स को जानते हैं, ताकि जितनी जल्दी हो सके शीर्ष पर अपना रास्ता हैक किया जा सके। एक आदर्श गुरु वह है जो आपसे कुछ कदम आगे है। स्तंभ, किसी भी कीमत पर अमीर बनने का निर्णय लेना। सफलता एक विकल्प है। आपको सफल होना चुनना होगा और उस तक पहुंचने के लिए कार्रवाई करनी होगी। ज्यादातर लोग इसलिए कभी सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे कार्रवाई नहीं करते हैं। वे कोई प्रयास नहीं करना चाहते हैं और बस टीवी देखने के लिए वापस चले जाते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी बात आपको नहीं सुननी चाहिए।